हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं आप? बात कर रहे यार, लास्ट में हमने बात किया था म्यूचुअल फंड के बारे में और आपको यह बोले थे कि आज मैं आपका म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए पूरा वीडियो को देखिएगा। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप के हैं, क्या क्या यूजेज है, किस तरीके के हैं, क्या कैटेगरीज है, सारा आज के क्लासेस में बात करूंगा। चलिए यहाँ देखिएगा, बात करें सबसे पहले आपका टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में। ठीक है, सबसे पहले आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, दूसरा डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है और तीसरा आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड को हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपका डेब्ट और फिर हाइब्रिड को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या करती है कि कंपनी मतलब पैसा अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, यहां पे आपको लार्ज कैप फंड देखने को मिलेगा, मिड कैप फंड देखने को मिलेगा और स्मॉल कैप फंड देखने को मिलता है। पहले समझते हैं होता क्या। देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को जानने से पहले कंपनी के कैपिटलाइजेशन को समझते हैं। कंपनी का कैपिटल यार अच्छा मतलब बढ़िया है, बहुत बेस्ट है। नॉर्मल कैपिटल भी है और लो लेवल का भी कैपिटल है। तो वहां पे कैपिटलाइजेशन के आधार पे हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को कैटेगराइज करते हैं। बात करें वह कंपनी जिसका कैपिटल 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, और अगर कोई बंदा उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे तो वह बोलेंगे हम हमने लार्ज कैप फंड में पैसा अपना लगाया, मतलब ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जो लार्ज कैप में है। ठीक है, यहां देखिएगा, यह वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, साथ साथ यह वेल इस्टेब्लिश्ड है, तो यहां पे रिस्क भी आपका कम होगा। यहां पे रिस्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एल&टी, रिलायंस, टीसीएस, यह सारी कंपनी आपकी लार्ज कैप फंड वाली में आती है। मिड कैप में बात करें यार, ज्यादा यहां पे कंपनी का कैपिटल का लेवल का बात करें तो 5,000 से लेकर के 1 लाख करोड़ तक में होता है। यह कंपनी को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी होगी या फिर कम रिस्क वाला, यहां पे थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके रहता है। ठीक है, यह आपका मिड कैप फंड में आ जाएगा। स्मॉल कैप को हम लोग बोल सकते हैं यार ज्यादा रिस्की कंपनी की, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी नहीं होती है, यह अपने में परफॉर्म करती है और इसका कैपिटलाइजेशन अप टू 5,000 करोड़ होता है। यह हाई रिस्क वाली होती है। अगर किसी ने स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया, मतलब स्मॉल कैप में, तो बोल सकते हैं कि हमने ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जो ज्यादा रिस्क है, रिटर्न के चांसेस हमें डर लग रहा है, फ्लैक्चुएशन बढ़ते घटते ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत वाली। ठीक है, यह मतलब आपका स्मॉल कैप में आ जाएगा। बात करें सेक्टर फंड के बारे में, सेक्टर फंड में देखिए इन्वेस्टमेंट इन एनी पार्टिकुलर सेक्टर, क्या होता है, किसी पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात लाइक करें आपका फार्मा, मेडिकल एंड एक्सेट्रा, अलग अलग सेक्टर में कंपनीज पैसा इन्वेस्ट करती आपके एमफी, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वाले में। ठीक है, जिसमें आपके अलग अलग सेक्टर में पैसा आपका लगा हुआ होता है, यह आपका सेक्टर फंड में आ जाएगा। हाँ, अब बात करें आपका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में। देखिए, यहां पे कंपनी अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाती है, अलग अलग सेक्टर में लगाती है पैसा, ताकि यार अगर एक का अगर डाउनफॉल भी जा रहा है तो दूसरा मार्केट आपका अपवर्ड रहेगा। बैलेंस मेंटेन करने के लिए डाइवर्स इक्विटी फंड बोल सकते हैं इसको। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस के बारे में जानते हैं। देखिए, यह ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। अगर आप ईएलएसएस में पैसा लगा रहे हैं तो आप यह मानिए कि इसके अंडर आपका पैसा 3 ईयर के लिए लॉक रहेगा। साथ साथ 80C के अंतर्गत आपका 1.5 लाख तक के टैक्स पे भी आपको रिबेट मिलता है, 1.5 लाख तक टैक्स आपका माफ रहेगा। यह आपका ईएलएसएस में ऐसा होता है। थीमेटिक फंड के बारे में बात करें, कोई पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करती है और कंपनी आपका पैसा उस फंड में लगाती है। जैसे यार हाउसिंग के बारे में बात करें, जैसे आपका एचडीएफसी हो गया, तो यह कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के पीछे अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और आपका पैसा उस सेक्टर में, उस फंड के पीछे लगा हुआ रहता है। ठीक है, यह स्कीम बेस्ड होती है, जो बोलते हैं थीमेटिक फंड। क्लियर, यहां तक आपका क्लियर होगा। अगर कहीं डाउट लग रहा है तो वापस वीडियो प्लेबैक करके देखिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको और ज्यादा गाइड करूंगा। अब चलते हैं डेब्ट फंड की ओर, ध्यान दीजिए। हाँ यार, अब आगे चलते हैं। देखिए, बात करें दूसरा आपका डेब्ट और हाइब्रिड के बारे में बात करेंगे, डेब्ट और हाइब्रिड के बारे में।
पहले डेप्ट वाले में समझिएगा। देखिए, डेप्ट के थ्रू कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा बोरो करती है। कंपनी पब्लिक से क्या करती है, पब्लिक से, ऑर्गेनाइजेशन से पैसा बोरो करती है। थ्रू डेप्ट कंपनी एंड गवर्नमेंट बोरो फंड क्या करती है, उधार लेती है पैसा। क्लियर। अब इसमें आपका डिवेंचर आ गया, बॉन्ड आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है। ठीक है। इसमें जो फंड आपको देखने को मिलता है, पहला गिल्ट फंड होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। जंक बॉन्ड स्कीम होता है जो ज्यादा रिस्क वाला होता है। यार बात करें यहाँ पे जंक बॉन्ड स्कीम क्या होता है, ज्यादा रिस्क वाला होता है। नेक्स्ट बात करें फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, जो आपका एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन का रहेगा कि जब तक आपका मैच्योरिटी नहीं पूरेगा तब तक आपका रिटर्न जैसा आपने एजम करा था, एज्यूम किया था, वैसा नहीं मिल सकता। ठीक है। बात करें लिक्विड स्कीम में, इसमें आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, आपका लिक्विड एसिड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कॉमर्शियल पेपर जिसमें लिक्विडिटी बना हुआ रहेगा। ऐसा नहीं आप तुरंत चाहेंगे तुरंत एप्लीकेशन आपका विड हो सकता है, आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई लॉकिंग यहाँ पे नहीं होता है। फंड में लिक्विडिटी देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें आपका हाइब्रिड फंड के बारे में। देखिए, हाइब्रिड फंड में 3 तरीके का आता है आपका, मंथली इनकम प्लान MIP, आर्बिट्रेज फंड एंड बैलेंस फंड। पहला मंथली इनकम प्लान के बारे में बात करें, जिसका 60 से 80% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। और यार इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है कि रिस्क भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट का भी चांस, अगर यार कंपनी अगर अच्छा खासा हो गया तो आपको प्रॉफिट का लॉट परसेंटेज मिल सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका यह 60 to 80% इक्विटी में होता है और 20% डेप्ट में होता है। आर्बिट्राज में क्या है कि 60 से 80% डेप्ट में होता है और 20% इक्विटी में होता है। यह लो रिस्क वाला होता है। क्यों यार, डेप्ट में ज्यादा पैसा है तो यार डूबने का चांसेस नहीं, जो आपका फिक्स्ड अमाउंट है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस फंड। नाम से देखिए क्या बोल रहा है, बैलेंस फंड। ऐसा यार नहीं है, बैलेंस फंड में भी पैसा ज्यादा डेप्ट में रहता है और कम सिक्योरिटीज में रहता है। क्लियर। आज का यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बता दिया। अगर आपके मन में और कोई सवाल है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई डाउट अगर रह गया, अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल कंसल्टेंट फंड में आपका हेल्प करे, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टा पे। हमारा इंस्टा आईडी माइंड योर ओन सक्सेस ही है, आप वहां मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपका एक ब्राउजर आप बात कर सकते हैं। हम आपको एक प्रॉपर चार्ट बना के देंगे आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार से, जैसा आपका नीड्स होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और लग रहा हो कि वीडियो लगा हेल्पफुल, अच्छा है, समझने लायक टॉपिक है, तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करके ही जाए।